नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि रेलवे का जो एग्जाम होता है, अभी एनटीपीसी की वैकेंसी जो दी गई है, उसमें कई सारी खामियां हैं जो विद्यार्थी लगातार प्रश्न करते हैं। मैं नवीन सर से एक-एक करके चर्चा करूंगा। सबसे बड़ा समस्या यह है कि विद्यार्थी कहते हैं कि एक ही भर्ती है, फिर भी हम एक ही बोर्ड के लिए केवल फाइट करते हैं। जिस तरीका से पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, यदि बोर्ड प्रेफरेंस भी दिया जाता तो टोटल सीट पर हम फाइट करते, हर कैटेगरी में हम फाइट करते, हर बोर्ड में फाइट करते। यदि आप देख लीजिएगा, एसएससी की बात कीजिएगा तो एसएससी भी पोस्ट प्रेफरेंस देती है, साथ ही साथ स्टेट प्रेफरेंस भी दिया जाता है। तो एक एक करके बात करेंगे क्या इससे लाभ हो सकता है। तो आप यदि चाहते हैं सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, रेलवे विद्यार्थी का कहना है कि पोस्ट तो वो लोग भरते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन बोर्ड प्रेफरेंस क्यों नहीं मिलता? इसका क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? और सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि समय के साथ बहुत बदलाव हुआ है। आप रेलवे की पिछली वैकेंसी पे जाइए, 2019 में 35,277 वैकेंसी आई थी रेलवे एनटीपीसी का, जिसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों पोस्ट था। सवाल ये उठता है कि 5 साल बाद आप वैकेंसी दिए, मात्र ग्रेजुएट लेवल में 8155 वैकेंसी है, मात्र 8155, जबकि सबको पता है कितना भी कम बच्चे फॉर्म भरेंगे तो 75 लाख 1 करोड़ से कम नहीं भरेंगे। जब इतने अधिक संख्या में बच्चे फॉर्म भरेंगे और आप पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन देते हैं तो बोर्ड प्रेफरेंस का ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अभी सभी छात्र परेशान हैं कि हमको कौन सा वैसा बोर्ड ढूंढना है जिसका कि कट ऑफ कम जाए, जहां कम बच्चे फॉर्म भरे। तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, कठिन कार्य है। क्योंकि अब इसके लेके स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 महीने का फॉर्म भरने का डेट है मान लीजिए, तो वो लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं कि तब तक हमको बच्चों का रुझान पता चले कि किस बोर्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहे हैं, थोड़ा सा उससे हम बचने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि जैसे आप खुद बताए कि एसएससी में आप देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस तो दिया ही जाता है, स्टेट प्रेफरेंस भी दिया जाता है। उसी तरीके से रेलवे के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर बोर्ड का प्रेफरेंस रेलवे दे देती तो एक ही छात्र सारे बोर्ड के लिए फाइट करते और प्रेफरेंस अपना सजा देते, तो जो जिस बोर्ड में उनका सिलेक्शन होता, मतलब जैसा सिलेक्शन होता वैसा बोर्ड उसको, जितना मार्क्स आता उस हिसाब से बोर्ड उनको मिल जाता। तो ऐसा करने से क्या होता कि सारे सीट के लिए सारे स्टूडेंट फाइट कर पाते। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि पता चलेगा कि हम पटना बोर्ड चूज करते हैं या मुजफ्फरपुर बोर्ड चूज करते हैं, पता चलेगा कि यहाँ 50 वैकेंसी सब मिला करके है, कैटेगरी बाय कैटेगरी, कहीं 8 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। अब इसमें आप क्या फाइट कीजिएगा? तो इस चीज को लेकर तमाम छात्र परेशान है, तमाम छात्र परेशान सर, आप लोग बहुत बार जब आंदोलन एक बार हुआ था, उस समय बहुत सुझाव मांगा गया, क्या ये सुझाव दिया गया था? नहीं, उस समय तो ऐसी परिस्थिति थी ना, नहीं थी ना, क्योंकि उस समय सबको लग रहा था कि 5 साल के बाद वैकेंसी आनी है तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। कितना उम्मीद था सर की? कम से कम 35-40 हजार जितना पिछली बार आई थी, अब 5 साल के बाद दे रहे हैं, उससे तो ज्यादा ही वैकेंसी आना चाहिए था। अब इतनी कम वैकेंसी, अब बाद में अभी स्टूडेंट बोलते हैं सर सीट बढ़ाएगी कि नहीं। अभी क्या गारंटी है कि आपका सीट बढ़ाएगी कि नहीं? मानते हैं कि एलपी बढ़ाया, टेक्नीशियन बढ़ाया, मे भी इसका सीट बढ़ाए, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से कुछ भी सूचना नहीं मिलती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि इसमें जो भी पोस्ट है, मान लीजिए कि लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है, रेलवे का सबसे बेहतरीन पोस्ट यहीं से वैकेंसी आती है, बेहतरीन पोस्ट का। तो स्वाभाविक रूप से जो एसएससी का तैयारी करते हैं उस बच्चे का भी अट्रैक्शन होता है। रेलवे वाले तो रहते ही हैं, बीपीएससी वाले रहते हैं, अदर स्टेट में कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तमाम छात्र इसका फॉर्म भरते हैं। कट ऑफ हाई जाने का यही बहुत बड़ा रीजन है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, इसके लिए जिस तरीके से हम लोग लगातार डिजिटल प्रोटेस्ट भी कोई अपनी मांग को रखने के लिए करते हैं, तो वैसा ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी एक बार हम देख सकते हैं, अगर तमाम छात्र राजी हो इस मामले में। सर, कई सारे अधिकारी से आपसे बातचीत होती है, इस पर कुछ बात हुई कि नहीं? इस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब तक आप प्रेशर नहीं दे पाएंगे, प्रेशर कैसे आपके प्रेशर देने से होगा? नहीं, अगर 25-50 लाख बच्चे ट्वीट कर देते हैं, 10-20 भी लाख बच्चे ट्वीट कर देते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो सरकार का अटेंशन इस ओर आता। तो हो सकता है कि सरकार थोड़ा दबाव में इस पर विचार कर सकती थी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा अभी सॉफ्टवेयर का उस तरह से तैयार करवा देते, सबको ये इसका लाभ मिल जाता, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और तमाम छात्र भी इससे खुश हो जाते। लेकिन अब जो भी परिस्थितियां हैं, एक तो ये बातें हो गई। अब दूसरी बातें हैं कि बोर्ड सिलेक्शन में
ठीक है, अब ये प्रेफरेंस नहीं है तो जो ऑप्शन दिया हुआ है अगर उसी में काम करना है तो फिर बोर्ड सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, पोस्ट करेंगे प्रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड सिलेक्शन के लिए वही होता है कि जनरली इसको 2-3 भाग में बांट सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ऊपर से अगर 4-5 बोर्ड में मैक्सिमम है जहां पर, तो स्वाभाविक रूप से पिछले 20-25 साल का आप इतिहास देखेंगे, सबसे ज्यादा भीड़ भी वहीं हुआ है बच्चों का, यानी सबसे ज्यादा फॉर्म भी वहीं भरे हैं और सबसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से कट ऑफ भी वहीं का गया है। और जो एकदम न्यूनतम टॉप नीचे से 5 बोर्ड है तो स्वाभाविक रूप से सीट ही इतना कम है कि वहां आप फाइट क्या करेंगे, बड़ा सा सवाल है। सीट ही इतना कम है, वहां आपके लिए कुछ शेष बच ही नहीं जाता है। तो बीच का जो बाकी बोर्ड बचता है वहां के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो कोई भी बोर्ड अभी के समय में सेफ नहीं है। उसी में अगर कुछ उस तरह का बोर्ड आप ढूंढ पाए, जैसे कि आपको पता चलता है कि अमुक बोर्ड में लगातार बच्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, दूसरा आवेदन ज्यादा हो रहे हैं, तो लास्ट तक बच्चे वेट करते हैं, तो 4-5 दिन पहले फॉर्म भरते हैं कि इस बोर्ड का ये स्थिति है, इस बोर्ड का ये स्थिति है। लेकिन ये अटेंशन तो सभी स्टूडेंट के पास रहता है, तो छात्र भी जद्दोजहद में रहते हैं कि आखिर कौन सा बोर्ड चूज करें। तो किसी खास बोर्ड के बारे में जितनी भी वीडियो हम कभी भी बनाते हैं तो अभी के अनुसार सही भी नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए, छात्र के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अपने विवेक से आप बोर्ड को चूज कीजिए। और उसमें ध्यान यही रहे कि जिन जिन बातों पर हम चर्चा किए हैं उसको बेस बनाएंगे तो आप खुद चूज कर लेंगे, क्योंकि जिस बोर्ड के बारे में हम बताएंगे पता चलेगा वहीं भीड़ बढ़ गया, वहां ज्यादा आवेदन हो गया, तो उससे कोई फायदा नहीं। अब बात रहती है पोस्ट प्रेफरेंस की, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पोस्ट प्रेफरेंस में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब जैसे लेवल 6 का इसमें पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है, तो लेवल 6 में जो पोस्ट है, तो जैसे स्टेशन मास्टर है वो लेवल 6 में है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि लेवल 6 और लेवल 5 मिला करके आजकल मैक्सिमम छात्र मोबाइल यूज करते हैं। तो मोबाइल यूज करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है कि कब उसका विजन का स्टैंडर्ड लो हो गया। उनको लगता है कि मेरा तो आंख पूरी तरीके से सही है। तो इसलिए पहला सजेशन मेरा ये होगा कि फॉर्म भरने से पहले एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट से आप अपनी आंख जांच करवा लें और देखें कि आपका विजन का लेवल क्या है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, ऐसा अगर आप चेक करवा लेंगे तो उसमें जो जो मेडिकल स्टैंडर्ड का पोस्ट दिया हुआ है प्रेफरेंस में, जैसा आपका विजन है उस हिसाब से पोस्ट आप चूज करेंगे। पता चलेगा कि हमारा आंख A2 के लायक है ही नहीं, अब प्रेफरेंस में उसको हम पहले रख लिए, कोई उसमें तो कोई लाभ नहीं आपको होगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में जब मेडिकल वेरीफाई किया जाएगा पता चलेगा उस लायक आप थे ही नहीं, आपको पता नहीं चला और आप बाहर हो गए। इसलिए सबसे पहला चीज वो ध्यान रखना है। दूसरा है कि अब पोस्ट की उपयोगिता को समझना है। जैसे कि लेवल 5 में JAA पोस्ट है। JAA पोस्ट का खासियत ये है कि वो जब भी होगा मुख्यालय में उसकी पोस्टिंग होती है, तो खास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो ये बेस्ट पोस्ट है। और बॉयज कैंडिडेट के लिए भी, मेल कैंडिडेट के लिए भी, जो तनाव कम चाहते हैं उनके लिए नंबर 1 प्रेफरेंस लेवल 5 ही क्यों नहीं है, लेकिन नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखा जा सकता है, सुकून में रह सकते हैं। उसके बाद 2 पोस्ट टाइपिंग वाला है। अगर हमको टाइपिंग का ज्ञान है, नहीं ज्ञान है तो अभी समय है, आप सीख सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक सीट उसमें है। लेकिन अगर ज्ञान है तो उसको प्रेफरेंस में इसके बाद आप रख सकते हैं। इसके बाद आप स्टेशन मास्टर को रख सकते हैं, लास्ट में आप गार्ड को रख सकते हैं। लेकिन पैसा से बहुत ज्यादा प्रेम है तो 1 नंबर पे गार्ड को आप रख सकते हैं। ऐसा से प्रेम है तो, क्योंकि सबसे ज्यादा पेमेंट वही उठाता है। मिनिमम आपको 70-75 हजार से लेकर के जब आप 2-3 साल 5 साल पुराना गार्ड हो गए, 1.25 लाख 1.5 लाख तक उठाते हैं सबसे ज्यादा पेमेंट। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव भी वहीं पर है। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे का ड्यूटी रहेगा और घर में कलह की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा सा शादीशुदा है तो अभी आप घर से निकले तो अपना गंतव्य स्थान से लौटने में भी कि आज नहीं भी लौट पाए, नेक्स्ट डे आप लौट पाए, तो थोड़ा सा परेशानी वाली बात इसमें होती है। तो चूंकि लॉन्ग रन तय करते हैं ट्रेन पर, तो अदर अलाउंस मिला करके, रनिंग अलाउंस मिला करके उनका बजट अच्छा खासा हो जाता है। स्टेशन मास्टर का जहां तक सवाल है, थोड़ा तनाव वाला पोस्ट इसलिए है कि ऑपरेटिंग पोस्ट है, तीनों शिफ्ट में तो ड्यूटी होता ही होता है और बहुत ही समझिए ऐसा पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। आप देखिए ना कि जवाबदेही इतना ज्यादा है कि स्टेशन पे कोई तरह का घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले स्टेशन मास्टर को ही खोजेगा। हम जवाबदेही से भागने की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तुलनात्मक रूप से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कोई सुस्त बच्चा है लेकिन मेरिटोरियस है,
तो कभी नहीं चाहेगा कि उस पोस्ट पर हम जाएं, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर आपको एक्टिव रहने की जरूरत पड़ती है। गार्ड में भी वही इशू है, उसके लिए इधर का पोस्ट ठीक है। तो इन चंद ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं और तो उस हिसाब से पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप सजा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप बता दीजिएगा कि ऐसे प्रेफरेंस सजाइए, तो हो सकता है कि बहुत के लिए वो सुटेबल ना हो। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड हाँ। सही ना है। अब ये हो गया 2 चरण। अब जी। तीसरा चरण में आती है बात की तैयारी से रिलेटेड। तैयारी से रिलेटेड बातें हैं, तो जैसे कि 3 महीने 4 महीने के बाद, 4-5 महीना हमको लगता है कि टाइम मिल ही जाएगा। 4 महीने के बाद ही एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एएलपी लेना है, कब हो आरपीएफ सकता है? लेना है, तो एएलपी का नवंबर से पहले तो हमको लगता नहीं है। नवंबर में चांस है। चांस तो है नवंबर में। टेक्नीशियन का सर। उसके बाद ही होगा वो सब, उसके बाद आरपीएफ का दे सकता है। जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है, एग्जाम का भी शेड्यूल वैसे वैसे ही रहेगा, तो पता चलेगा कि कम से कम 5 महीना मिनिमम समय मिल जाएगा आपका एनटीपीसी के लिए। तो और इसका जो सिलेबस है, जैसे इसमें मैथ है, रीजनिंग है और जीएस का सेक्शन है। जीएस का सेक्शन पीटी में 40 क्वेश्चन, मेंस में 50 क्वेश्चन पूछता है, और मैथ में 30 क्वेश्चन, मेंस में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन, मेंस में 35 क्वेश्चन, यही इसका सिलेबस रहता है। लेकिन दोनों का पीटी और मेंस का लेवल सेम है, इसलिए लेकर तैयारी करने में आसानी होती है कि एक लेवल में आप बेहतर तैयारी कर लिए, दूसरे लेवल में भी इसका फायदा मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसको आप बेस बना करके रखें। उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है, उसी को आधार बना करके आगे का भी आप तैयारी करें। पहले आप कंसेप्ट अपना डेवलप कर लें, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाएं, उसके बाद जाकर के ईयर बाय ईयर प्रीवियस बनाएं, और उसके बाद जाकर के प्रैक्टिस वर्कबुक बनाएं। ये 3 चरण में अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्लेटफॉर्म का बुक भी आपका आता है चैप्टर वाइज, चाहे तो उस बुक का आप मदद ले सकते हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन से बुक आती है अपनी, उसमें चैप्टर वाइज, लेवल वाइज क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से अरेंज किया गया है। उसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा जो अन्य पोस्ट है, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, सारे पोस्ट का क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया गया है। तो अगर उसको एक बार अच्छे से बना लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा छात्रों को दिक्कत रह जाएगी। और एक प्लेटफॉर्म की तरफ से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप अपना है। भारत का सबसे सस्ता बैच हम लाए हैं, मात्र 499 रुपये में। लगभग 7 से 10 टीचर मिल करके पढ़ाएंगे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, और 4 महीने 4.5 महीने बैच चलेगी। आप समझ सकते हैं 4 घंटा डेली चलेगी, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। तो चाहे तो ऑनलाइन मोड में छात्र जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 299 में 4000 क्वेश्चन हम दिए हैं। सेलेक्टिव जैसा क्वेश्चन पूछेगा, जिनका पहले से थोड़ा भी पढ़ा हुआ है वो उसके लिए भी रामबाण हो सकती है। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिसके मदद से छात्र एक एनटीपीसी में बेहतर परफॉर्मेंस अपना दे सकते। सर, क्या विद्यार्थी उम्मीद करें कि जिस प्रकार बताया जा रहा है कि कैलेंडर को पूरा किया जाएगा, इस साल निकल गया, अभी पहला कैलेंडर का एग्जाम भी नहीं हुआ, अभी टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी, अभी एसएससी चल रहा है, तो अगला साल पूरा होगा कैलेंडर? जैसे रेलवे के द्वारा ये वादा किया गया है कि प्रत्येक साल एग्जाम कैलेंडर हम देंगे, उसके अनुसार वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन ये पहला ही वैकेंसी एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो अभी तक में एलपी का एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन फेल हो रहा है। तो देखना यह है कि पहले 1 साल गुजर जाता है, तमाम एग्जाम ये ले लेते हैं, तब पता चलेगा इनकी विश्वसनीयता पर कि आगे ये क्या करेंगे। क्योंकि अगर प्रत्येक साल वैकेंसी देते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्टूडेंट को अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं हम चीट तो नहीं हो रहे हैं। ये समस्या। हाँ।